We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब तक 15 से ज्यादा संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी कड़ी में यूपी के वाराणसी और दिल्ली के सीलमपुर में 2 नई गिरफ्तारियां हुई हैं। एटीएस के हत्थे चढ़ा जासूस हारून। यूपी एटीएस ने दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया। सीलमपुर के ब्लॉक में रहने वाला हारून दिल्ली में स्क्रैप का काम करता था। उस पर पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात कर्मचारी मुजम्मल हुसैन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जासूसी करने का आरोप है। मुजम्मल को भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। एटीएस के मुताबिक हारून और मुजम्मल हुसैन मिलकर पाकिस्तान का वीजा दिलाने के नाम पर अलग अलग खातों से अवैध वसूली किया करते थे। ये पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान आता जाता था और पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाले मुजम्मिल के संपर्क में था। जो पूछताछ है उसमें ये बात भी निकलकर सामने आई है कि हारून और मुजम्मिल पाकिस्तान का वीज़ा लगाने के नाम पर लोगों से अवैध उगाही किया करते थे और उस पैसे को डालने के लिए हारून द्वारा मुजम्मिल को कुछ बैंक खाते भी प्रोवाइड किए गए थे और उन बैंक खाते जिनके भी यूज करते थे उनको भी कमीशन दिया करते थे। जांच में पता चला कि हारून ने 2 शादियां की हैं। दूसरी पत्नी पाकिस्तान के पंजाब में रहती है, जिससे मिलने के लिए वो अक्सर पाकिस्तान जाया करता था। हाल ही में वो 5 अप्रैल को पाकिस्तान गया था और 25 अप्रैल को वापस लौटा। दावा है कि हारून ने अपनी रिश्तेदारी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी का काम किया। हालांकि हारून के परिजनों ने इन आरोपों से इनकार किया है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तार वहाँ हुई गया, मतलब किसी ने बताया खत्ते के बस से ले गए थे ना, गाड़ी खड़ी वहाँ से ले गए। अच्छा, यूपी पुलिस ले गई? हाँ, यूपी पुलिस। हमें तो बाद में पता लगी जब हमने तो फोन करा 112 पे, तो ले गए तुम्हारे लड़के को। यूपी एटीएस ने वाराणसी से भी एक और जासूस को गिरफ्तार किया, जिसका नाम तुफैल है। पता चला कि तुफैल लंबे वक्त से पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ जासूसी कर रहा था। एटीएस ने उसके मोबाइल फोन और सिम कार्ड को जब्त कर लिया। सूत्रों के मुताबिक तुफैल के मोबाइल फोन से चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी तुफैल 600 से 800 पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में था। वो पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। कई खुफिया जानकारियां अब तक तैफुल आलम साझा कर चुका है। उसके पास से जो मोबाइल फ़ोन और सिम मिले हैं उसमें 600 अलग अलग पाकिस्तानी नंबर है। तो किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए जो जासूसी करने की प्रक्रिया है वो तैफुल ने अपनाई और उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो उसकी दोस्त पाकिस्तानी दोस्त नफासा ने दी, जिसके साथ वो संपर्क में आया। बताया जा रहा है हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो गया और जासूसी कर रहा था। हालांकि कितने समय से जासूसी कर रहा था, क्या क्या चीज़ें वो भेज चुका है, इसके बारे में एटीएस पूछताछ कर रही है। तुफैल ने अपने जासूस के नेटवर्क को फैलाने के लिए वाराणसी में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी शेयर किए ताकि स्थानीय लोग पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ सके। तुफैल अक्सर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले वीडियो शेयर करता था। ग्रुप में वो भड़काऊ मैसेज डालता था। तुफैल तहरीक-ए-लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी का वीडियो डालता था। व्हाट्सएप ग्रुप में वो बाबरी मस्जिद का बदला लेने का मैसेज भी डालता था। साथ ही भारत में शरीयत कानून लागू करने के लिए भी मैसेज साझा किया था। एटीएस की शुरुआती जांच में पता चला है कि तुफैल ने राजघाट, नमो घाट, ज्ञान व्यापी रेलवे स्टेशन और लाल किले जैसे संवेदनशील जगहों की तस्वीरें पाकिस्तान भेज रहा था। तुफैल फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के फैसलाबाद की एक महिला के संपर्क में था। जानकारी के मुताबिक वो महिला पाकिस्तानी फौज में तैनात एक अधिकारी की पत्नी थी। जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार मोहम्मद तैफुल आलम की जो मां है वो अपनी मायके में यहाँ रहती है और उसकी मां का तलाक होने के बाद वो अपने मायके आ गई थी और तैफुल भी तब से अपनी नानी के घर ही रह रहा था। इस दौरान तैफुल जो है पाकिस्तान के एक सेना के अधिकारी की पत्नी बताई जाती है नफासा, उसके संपर्क में आता है और उससे दोस्ती होती है, बातचीत होती है, उपहार का आदान प्रदान होता है और ऐसे धीरे धीरे संबंध आगे बढ़ता है और उसके बाद नफासा अपने मूल उद्देश्य पर आती है और तैफुल से जासूसी की शुरुआत कराती है। एटीएस अब ये पता लगाना चाहती है कि पाकिस्तानी फौज की पत्नी को तुफैल ने क्या क्या जानकारी मुहैया कराई थी। जिस तरह के वीडियो या फोटो शेयर किए गए थे
रामपुर के रहने वाले जासूस शहजाद को पुलिस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था, जो आईएसआई के इशारे पर किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश का ताना बाना बुन रहा था। खुफिया एजेंसी ने इसकी भनक लगने के बाद उसकी निगरानी शुरू कर दी, जिसके बाद उसे दबोचा गया। उसने रामपुर के कई युवकों को पाकिस्तान भेजा, उनके लिए वीजा का इंतजाम भी किया। जांच में पता चला कि ये शहजाद आईएसआई के निर्देश पर भारत में एजेंटों को पैसा मुहैया कराता था। रामपुर और यूपी के दूसरे हिस्सों से लोगों की भर्ती करता था। शहजाद ने कबूल किया कि यूपी के कई इलाकों में आतंकी हमले की तैयारी थी। एटीएस को भी ये पता चला कि देश भर में फैले ये एजेंट सैन्य छावनियों, रेलवे प्रतिष्ठानों और दूसरे रणनीतिक ठिकानों की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। शहजाद फिलहाल 31 मई तक न्यायिक हिरासत में है। एटीएस जल्द ही उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक शहजाद, हारून और तुफैल की गिरफ्तारी के बाद अभी और कई चौंकाने वाले राज खुल सकते हैं। साथ ही अभी कई और गिरफ्तारियां भी मुमकिन हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।